फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले मैं याद दिला दूं कि बैकग्राउंड में जो आवाज़ आएगी प्लीज़ उसे इग्नोर करना। मेरे आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ये बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं, सच में बहुत शोर करते हैं और मेरा थोड़ा सा हालत भी ख़राब है आज। सो प्लीज़ मेरी आवाज़ पे इतना गौर मत करना। आज मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर करना। बाकी सबको स्टोरी लाइन को फोकस से सुनना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। विंग और वांगची दोनों साथ में सो गए थे। मॉर्निंग में जब विंग की आंखें खुली तो उसने एंजल को अपने पास पाया। एंजल उसके साथ नहीं सोता है, इसलिए विंग जो खुश हो गया था वो वहीं एंजल को बैठकर देखने लगा। विंग काफ़ी सुबह उठ जाया करता है। विंग उठ तो गया था, अब उसका मन कर रहा था कि वो एंजल को जगाए बिना ही थोड़ी देर बाहर टहल कर आए, क्योंकि उसने महल को देखा नहीं है और वो पहली बार महल घूमेगा। उसने कभी जियांग राज्य का भी महल नहीं देखा है। वो लान राज्य का महल देखना चाहता है। गुसु राज्य का महल दिखता कैसा है उसे जानना है। विंग ने बहुत कुछ सुना हुआ था इस बारे में। जो सर्वेंट्स थे, जो कुछ लोग उसके आसपास बातें करते हुए घूमते थे, विंग से नहीं करते थे पर आपस में करते थे। उन लोगों की बातों में उसने सुना था कि गुसु राज्य कितना सुंदर है, इसलिए वो घूमना चाहता है। विंग अपने एंजल को बताए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया था। वो इधर उधर घूम रहा था। कमरे से ज़्यादा दूर नहीं गया था विंग, वो बस कहीं इधर ही इधर घूम रहा था। विंग जो हैरान हो गया था अचानक ही, क्योंकि उसके सामने कुछ एकदम कूद कर आ गया था। ये महल का एक ऐसा इलाका है जो बहुत शांत है और ये गार्डन के बिल्कुल सामने बना हुआ है। तो विंग जो कि गार्डन एरिया में ही घूम रहा था, वहाँ पर उसे कुछ तो दिखा। वो सफ़ेद सफ़ेद रंग का कुछ था। विंग ने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो उसके हाथ भी आ गया। ये एक छोटा सा खरगोश था। विंग ने उस खरगोश को देखा और वो हैरान हो गया था, क्योंकि उसने खरगोश पहली बार देखा है। विंग को इस जानवर का नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन ये उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत गुदगुदा सा लग रहा था। विंग ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने गोद में बिठा लिया। उसके माथे पे हाथ को वो फेरने लगा। विंग जैसे उसके माथे पर हाथ फेर रहा था, विंग को अपने हाथों में उसके बाल नज़र आ रहे थे। उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। विंग के रूप्स में भी काफ़ी ज़्यादा बाल नज़र आ रहे थे। हालांकि विंग का रंग सफ़ेद है, विंग के कपड़ों का रंग सफ़ेद है और रैबिट का रंग भी सफ़ेद ही है, फिर भी उसके बाल जो विंग के रोब्स के ऊपर लग गए थे वो नज़र आ रहे थे। विंग अपने हाथों से विंग उस रैबिट के साथ बैठा हुआ था। विंग को नहीं मालूम कि उसके पास आकर कोई बैठ गया है। जब विंग को ये एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है और उसे देख रहा है, तब विंग ने अचानक ही दूसरी तरफ देखा। वहाँ पर म्यान म्यान बैठी हुई थी। उसकी हालत अब पहले से काफ़ी अच्छी है। वो उसे देख कर विंग डर गया। विंग जिसने कुछ नहीं कहा, उसने उस रैबिट को वहीं ज़मीन पर रख दिया। वो रैबिट वहाँ से भागने वाला था। मैन ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो बैठो, चिंता मत करो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस तुमसे बात करनी है, बैठ जाओ। विंग जो वहाँ आराम से बैठ गया था, अभी भी उसे डर लग रहा था। विंग ने अभी एक शब्द भी नहीं बोला था। मैं जब विंग को देख रही थी, मैम ने कहा, तुम मुझसे डर रहे हो? विंग ने पहले हाँ में से हिलाया, फिर ना में हिलाया, फिर दोबारा हाँ में हिलाया, फिर बाद में उसने अपनी गर्दन को खुजाने लगा कि वो क्या बोले। मैम ने हंसते हुए कहा, तुम डर रहे हो मुझसे, डरो मत। वो है ना तुम्हारा दोस्त लानवंग जी, मैं उसकी शाओची हूँ। विंग जिसने कहा, हाँ एंजल। मैम जिसने कहा, ओह एंजल, हाँ एंजल, मैं एंजल की शाओची हूँ। वो तुमने कल एक इंसान देखा था ना, एंजल ने बताया होगा कि वो उसके बड़े भाई हैं। विंग ने हाँ में से हिलाया। हाँ, वांगची ने बताया था कि वो इंसान जो यंग दिखने में थे, जो कि लगभग वांगची की तरह थोड़े बहुत सिमिलर थे, वो उसके बड़े भाई हैं। और जो थोड़े से बूढ़े थे लेकिन वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं, वो उसके अंकल हैं, उसके शिफू। और जो लेडी है वो उसकी शाओची है। शाओची उसे देखकर विंग जिसने वो करने के लिए अपना सर झुकाया। मैम जिसने उसे रोक दिया और कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे वांगची ने नहीं बताया, तुम बताओगे? विंग जिसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरा नाम विंग है, मेरा नाम विभूषण है, विभूषण, आप मुझे विंग बुला सकती हैं। मैम ने कहा, वाह बहुत अच्छा नाम है, मेरा नाम लो चिंग म्यान है, तुम मुझे मैमन बुला सकते हो। विंग ने कहा, मैं आपको नाम लेके बुलाऊंगा? मैम जिसने कहा, हाँ तुम बुला सकते हो। विंग जिसने कहा, पर आप तो परी हो ना, आप फेरी हो, है ना? विंग जिसे लग रहा था कि सब लोग यहाँ पर एंजल हैं और जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पर फेरीज़ हैं। मैम को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, नहीं मैं फेरी नहीं हूँ, तुम मुझे फेरी भी मान सकते हो, पर तुम मेरा नाम लेना म्यान, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? मैन जिसने अपने हाथ को बढ़ाया आगे, वो विंग से हाथ मिलाना चाहती है। विंग ने अपने हाथ को देखा जिसमें बहुत सारे खरगोश के बाल लगे हुए हैं। मैन ने अपने हाथ को देखा, उसके हाथ पर भी बाल लगे हुए हैं। मैन ने कहा,
हम दोनों के हाथ ही गंदे हैं, तुम मिला सकते हो। विंग ने मुस्कुराया और हाथ मिलाया। मैम जिसने बहुत जल्द ही विंग को अपने रंग में रंग दिया था, अपने साथ कंफर्टेबल कर लिया था, इसलिए विंग बहुत सारी बातें मैम से करने लगा था। उसने बहुत सारी बातें की कि कैसे वो एंजल के साथ रहता है, एंजल कैसे उसका ख्याल रखता है, वो पहले कैसे रहता था। बस उसने ये नहीं बताया कि वो जियांग राज्य में रहा करता था, बाकी सब उसने बता दिया था। मैम बहुत समझदार लड़की है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी का सीन। वांग जी जो सुबह 5 बजे अपने रोज़ के टाइम पर उठ गया था। उठने के बाद उसने अपने आंखों को मला और साइड में देखा जहाँ पर विंग नहीं था। ये देखकर वो घबरा गया कि विंग को कहीं किसी बुरी आत्मा ने फिर से पोसेस तो नहीं कर लिया है, किसी बुरी शक्ति ने फिर से उसे अपने काबू में तो नहीं कर लिया है। इसलिए वांग जी डर गया था और वो बाहर निकल आया था। बाहर वो विंग को देख रहा था, हर जगह पर। वो गार्डन में आकर भी विंग को ढूंढ रहा था। उसे विंग के हंसने की आवाज़ आई। तब वांग जी वहाँ आया। उसने देखा कि विंग म्यान के साथ बैठा है और वहाँ बैठकर उसके साथ हंस रहा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में ताली भी बजा रहे हैं और हंस रहे हैं। शायद म्यान ने कोई जोक मारा है, इसलिए विंग इतना ज़्यादा खुश है। ये देखकर वांग जी को अच्छा लगा कि विंग फाइनली खुश है। वांग जी विंग के पास आ गया। वो उसके पास जाके बोला, विंग जिसने पीछे मुड़कर देखा, अपने एंजल को यहाँ देखकर विंग खुश हो गया। वो खड़ा हुआ अपने हाथ में उस रैबिट को लेकर। उसने कहा, एंजल देखो ना, ये कितना ज़्यादा अच्छा है, इसका नाम क्या है, ये क्या है? वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम ये क्या है? वांग जी हैरान था। उसने हैरानी में पूछा। म्यान इस बात से हैरान है कि वांग जी क्वेश्चन पूछ रहा है और वो बात कर रहा है, और विंग जो हैरान है कि क्या वांग जी को भी नहीं पता है। विंग जिसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है इसे क्या बोलते हैं? मुझे लगा एंजल को सब कुछ पता होता है। वांग जी विंग के पास आया। उसने कहा, ये खरगोश है, इसे तूजी कहते हैं। विंग जिसने कहा, ओह तूजी कहते हैं इसे? तूजी मतलब रैबिट। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना क्यूट है ना? वांग जी जिसने उस रैबिट की तरफ देखा और फिर कहा, विंग जिसने कहा, हाँ बोलो ना एंजल। वांग जी जिसने विंग के सर पे पैट करते हुए कहा, तुमने नाश्ता किया? विंग जिसने कहा, इतने सुबह सुबह नाश्ता कैसे करता मैं, किसी ने बनाया ही नहीं। विंग जिसने अपने सर को झुका लिया था। वो इतना क्यूट लग रहा था वांग जी को कि वांग जी से रहा नहीं गया। उसने विंग के बालों को सहलाया और उसके चीक्स पर किस कर दिया। ये देखकर मैन बहुत ज़्यादा शॉक में थी। विंग खुद भी हैरान था, क्योंकि आज से पहले वांग जी ने ऐसा कभी नहीं किया था। वांग जी खुद भी हैरान हो गया था कि उसने ये क्या किया, कि उसने अभी विंग को उसके चीक्स पर किस किया है। वांग जी ने ये कैसे किया और क्यों किया और यहाँ क्यों किया, उसे यही कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जिसने विंग के हाथ को पकड़ा, म्यान की तरफ बिना देखे ही वो विंग को ले जाने लगा। म्यान तो हक्का बक्का होकर खड़ी थी वहाँ पर कि उसने जो देखा उसे यकीन करना चाहिए उस चीज़ पर। उसे चिचन को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि उसने अभी क्या देखा। म्यान जो एक पल के लिए नहीं रुकी, वो भागते हुए जाने लगी। वो आज लान क्लैन के सारे रूल्स को तोड़ रही थी। लान राज्य का नियम है कि वहाँ पर दौड़ना मना है, पर म्यान को आज कोई होश नहीं था। वो दौड़कर सचिन के कमरे की तरफ गई। वहाँ जाकर उसे मालूम चला कि सचिन यहाँ नहीं है, वो तो अंकल के कमरे में है। तो म्यान अंकल के पास पहुँची। वहाँ वो इतने दौड़ के जा रही थी कि हर कोई उसे देख रहा था। वहाँ पहुँचकर बिना नॉक किए वो अंदर गई। उसने कहा, सचिन तुम अंदर हो? सचिन और अंकल किरण जो दोनों वहाँ पर बैठकर टी पी रहे थे और कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने उसे देखा। म्यान जो पसीने में नहाई हुई है और हाँफ रही है। सचिन जो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, म्यान क्या हुआ है तुम्हें? म्यान जिसने कहा, सचिन मैंने कुछ देखा, मैंने वांग जी को देखा, उसने विंग को किस किया उसके चीक्स पर मेरे सामने। हाँ, वो कैसे कर सकता है ऐसा? मुझे हैरानी हो रही है। क्या उसे किसी भूत ने तो पोसेस नहीं कर लिया ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने जो देखा मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है। सचिन तुमने सुना मैंने क्या कहा अभी? वांग जी ने विंग को उसके चीक्स पर किस किया और उससे बात भी की, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। वांग जी विंग को देखकर मुस्कुराया। मैं क्या कहूँ इस बारे में? म्यान कुछ भी बोले जा रही थी। अंकल चिरंजी ने इस बात की कोई हैरानी नहीं थी और न ही लान सचिन को इस बात की कोई हैरानी थी। लान सचिन वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे और अंकल से बातें करने लगे थे। सचिन और अंकल बहुत नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उनके पास आई और कहा, शिफू आपने सुना मैंने क्या कहा? वांग जी ने अभी। लान चिरंजी ने कहा, मैंने सुना है, बैठ जाओ।
उन्होंने मैम मैन को बैठने का इशारा किया। मैम मैन जिसने अब दो बार गहरी सांसें ली, क्योंकि उससे ये सब कुछ झेला नहीं जा रहा था। एक तो वांगजी का बदला हुआ रूप और दूसरा उसके अंकल और ये उसका सून टू बी हस्बैंड इतने नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और आगे जो अंकल ने कहा उसके बाद तो मेहमान का जैसे होश उड़ गए थे कि क्या ये सब कुछ कब चलने लगा और ऐसा कैसे हो सकता है। अंकल चिरंजीव जिन्होंने कहा कि वो वांगजी की शादी विंग से कराने वाले हैं, 2 मेल्स की शादी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसा भी होता है, मेमन को नहीं पता है। मेमन जिसने कहा अंकल आप क्या कह रहे हैं, वांगजी और विंग की शादी। मेमन का तो सर घूमने लगा था कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। वो खुश भी हो गई थी क्योंकि उसे ये लड़कों वाला प्यार पहली बार देखने को मिल रहा है। वो एक्साइटेड हो गई थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद में वो लोग वहाँ पे बातें करते हैं थोड़ी देर के लिए और मैम जब वहाँ से निकलती है, सचिन के हाथ को पकड़ के वो बार बार उन्हें हिला रही थी और बोल रही थी, सचिन मुझे कितनी खुशी हो रही है, वांगजी की ज़िंदगी में कोई आ गया है, वो कितना खुश नज़र आता है, वो मुस्कुराता है, उससे बातें करता है, कितना खुश है वो, मुझे बहुत खुशी मिल रही है उसे देखकर। सचिन जिन्होंने मैम को पकड़ के उसे रोका और कहा, तुम्हें खुशी मिल रही है लेकिन इस खुशी को थोड़ा दबा के रखो, किसी को इस बारे में मत बताना, वांगजी और विंग को भी मत बताना। मैम जिसने कहा नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैम बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी जो विंग को खींचकर अपने कमरे में ले आया था। वांगजी की नेक पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, उसके कान भी पूरे लाल टमाटर जैसे हो गए थे। विंग देख पा रहा था। विंग ने कहा, एंजल तुम्हारा गला लाल क्यों हो रहा है और तुम्हारे ईयर्स वो भी रेड हो रहे हैं, क्या हुआ है। वांगजी इसने कहा कुछ भी नहीं, चलो हम लोग नहा लेते हैं। विंग इसने कहा साथ में। वांगजी जिसका कान दोबारा और भी डीप रेड होते जा रहे थे। वांगजी जिसने इस बार कहा, नहीं तुम पहले बात ले लो, मैंने पानी तैयार कर दिया है। विंग जो चला गया था बाथरूम में नहाने के लिए वांगजी के ही कुछ रोप्स को लेकर। वांगजी जो बेड पर बैठ गया था और वो सोच रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसने विंग को किस किया, पर क्यों, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांगजी ने अपने आप को ही समझाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे भी विंग उसे अपना एंजल मानता है और वांगजी ने उसे किस किया क्योंकि वो एक बच्चा है। विंग अभी भी एक बच्चा है, वो छोटे सा बच्चा ही तो है, 12 साल का दिखता है, उसका दिमाग भी उतना विकसित नहीं हुआ है। सब कुछ ठीक है। वांगजी ने गहरी सांसें ली और खुद को ही तसल्ली दिए जा रहा था कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद जब विंग बाहर आ गया नहाकर, उसे वो रोब्स पहने नहीं जा रहे थे, वो काफ़ी बड़े थे, तो वांगजी ने आकर उसके रोब्स को टाई किया। फिर वो खुद भी नहाने गया। नहा कर आने के बाद उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए जाना था। वांगजी अब थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा था क्योंकि मैम ने उसे देखा है, उसकी हरकतों को देखा है, इसलिए वो थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन उसे जाना तो हो गई। तो वो विंग को लेकर के पहुंच गया था नाश्ता करने के लिए। ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, सब लोग नॉर्मल थे, मैम भी बहुत नॉर्मल थी, इसलिए वांगजी को कुछ ज़्यादा उटपटांग नहीं लगा, कुछ अजीब नहीं लगा। विंग और वांगजी दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद में अंकल विंग को अपने साथ ले गए थे, वांगजी को वहीं बिठाकर। अंकल विंग को अपने कमरे में ले गए थे। वहाँ ले जाकर उन्होंने विंग के बालों में एक छोटी सी ईयर पिन को लगा दिया था। उस पिन को विंग देख रहा था, बार बार छू कर। उसे उससे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पहनने के बाद उसने अंकल से कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे अभी भी डर लग रहा था कि अगर वो मुँह को खोले और कुछ बोले तो उसे कहीं इस राज्य से बाहर न निकाल दिया जाए। पर अंकल जिन्होंने विंग के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए उसे तसल्ली दी कि अब वो यहाँ पर सेफ़ है और वो जैसे चाहे वैसे एक्ट कर सकता है, घूम सकता है, बातें कर सकता है। विंग फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। अंकल ने विंग को काफ़ी कुछ समझाया, काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो विंग को एंजल को नहीं बतानी है। अंकल ने विंग को एंजल, वांगजी को एंजल ही कहा था विंग को समझाने के लिए। विंग भी मान गया कि अगर बड़े वाले एंजल कह रहे हैं, एंजल के अंकल कह रहे हैं कि एंजल को ये बातें नहीं बतानी है, तो वो नहीं बताएगा। इसके बाद अंकल जो उसे वापस ले आए थे वांगजी के पास, जब विंग वांगजी के पास पहुंचा तो विंग ने वांगजी को चेक किया और वांगजी ने पूछा, वी तुम ठीक तो हो ना। अंकल ने वांगजी की तरफ घूर कर देखा जैसे कि वो बोलना चाहते हो, मैंने उसे मारने के लिए नहीं ले गया था, मैं उसे बस बात करने के लिए ले गया था। वांगजी जिसने अपने अंकल के उस गेस को इग्नोर किया, वो विंग को चेक कर रहा था कि उसके अंकल ने कुछ किया तो नहीं है विंग के साथ। विंग जिसने अपने एंजल को रोका और कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। शिफू ने मुझे यह दिया है, उसने अपने बालों की तरफ इशारा किया। वांगजी उस हेयर पिन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था और ये सुनकर कि विंग ने अभी उसके शिफू को शिफू कहा, ये सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान था। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो कि अपने बने तीत के साथ में स्माइल कर रहा था, वो बहुत क्यूट दिख रहा था। वांगजी जिसने अपने अंकल की तरफ देखा,
उसके अंकल ने कहा, विंग तुम क्या मेहमान के साथ जाओगे? विंग जिसने अपना सर ना में हिला दिया, वो अपने एंजल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। उसने वांग जी को हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। सब लोगों ने ये देखा, अंकल ने भी देखा, उनके फेस पर एक मुस्कान थी। उन्हें अच्छा लग रहा था कि कोई तो है जो वांग जी को इतना पसंद करता है कि उससे एक पल के लिए दूर नहीं रह सकता है। वांग जी ने भी विंग के हाथ को पकड़ लिया था, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि वो विंग को कहीं नहीं जाने देगा। अंकल ने वांग जी की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो तुम दोनों। मेहमान, सिचन, तुम दोनों भी आओ। वो उन चारों को लेकर के अपने कमरे में वापस चले गए थे। इस बार उन्हें सबसे बात करनी है। मियां मैन और सचिन को पता है कि क्या बात होने वाली है, पर विंग वांग जी को नहीं मालूम था। विंग और वांग जी को वहाँ बिठा दिया गया था। अंकल जो वहाँ पर सामने बैठे हुए थे, और अंकल ने खुद वांग जी को और विंग को चाय सर्व की। ये देखकर वांग जी और भी ज़्यादा हैरान था। मियां मैन और सचिन जिन्होंने अपने अपने लिए चाय सर्व की थी, वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। विंग भी चाय पी रहा था। वो अपनी ही धुन में मस्त था। वो उस हेयर पिन को बार बार टच करके देख रहा था। ये पहली बार है जब किसी ने उसे कुछ दिया है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज तक उसे कभी किसी ने कोई तोहफ़ा नहीं दिया है। ये पहली बार है उसके लिए जो उसे तोहफ़ा मिला है, इसलिए वो बहुत 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 ज़्यादा खुश था। और वो उस पिन को हाथ लगा के बार बार हंस रहा था। वो टी को भी इंजॉय कर रहा था। वो वांग जी के बिल्कुल चिपक के बैठा हुआ था, बिल्कुल चिपक कर। उन दोनों के बीच में उसने गैप बिल्कुल नहीं छोड़ी थी, और वो घुसते ही जा रहा था वांग जी के अंदर। वांग जी भी कुछ नहीं बोल रहा था विंग से। अंकल जिन्होंने अपने गले को साफ किया और कहा, वांग जी, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग रुक गया था। उसे शादी का मतलब पता है। शादी के बाद एक लड़का लड़की के साथ रहता है, और फिर वो दोनों एक साथ रहते हैं, उनके साथ कोई और नहीं रहता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वांग जी ने अपने अंकल की तरफ हैरानी में देखा। वो शादी नहीं करना चाहता है। वो शादी बिल्कुल नहीं करेगा। उसे उसे किसी में दिलचस्पी नहीं है। विंग जिसकी सिसकने की आवाज़ आने लगी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे कि इसे क्या हो गया। अंकल ने भी देखा, वांग जी ने देखा, और वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, विंग जिसने सिसकते हुए कहा, एंजल, एंजल मुझे दूर मत करना। तुम शादी करने वाले हो। मुझे दूर मत करना। मैंने सुना है शादी के बाद कोई कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। मुझे दूर मत करना। मैं तुम्हारे कमरे में एक कोने में रह लूँगा, या बाहर जो बालकनी है मैं वहाँ सो जाया करूँगा। मैं गार्डन में भी रह सकता हूँ। मुझे दूर मत करना एंजल। विंग जिसने वांग जी के रोप्स को उसकी कॉलर से टाइटली पकड़ लिया था, वो लगभग उसकी गोद में ही बैठ गया था। वांग जी ने भी बाकी सबको इग्नोर करते हुए विंग को गले लगा लिया था। वो उसे सहला रहा था, उसकी बैक को रब कर रहा था, उसके हेयर्स में अपने हाथ को फहरा रहा था, विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था। अंकल जो थोड़ी देर के लिए शॉक थे, फिर उन्हें समझ आया कि बात क्या है। अरे इस बच्चे ने गलत समझ लिया है। उसने समझ लिया है कि वो वांग जी की शादी किसी और से कराना चाहते हैं। उन्होंने पूरी बात बोली ही नहीं थी। वांग जी जो अपने अंकल की तरफ देख रहा था, उसने कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। उसके अंकल जिसने कहा, विंग से भी नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, नहीं करूँगा। फिर वो रुक गया। उसने अभी अभी जो सुना उसे हैरानी हुई है सुनकर। विंग जो अभी सिसक रहा था वो भी चुप हो गया। उसने भी सुना कि उसके शिफू ने क्या कहा। एंजल के शिफू ने कहा कि वांग जी को, उसके एंजल को उससे शादी करनी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होती है, दो लड़कों के बीच में शादी नहीं होती है। विंग और वांग जी दोनों हैरान थे, और वो दोनों सामने अंकल की तरफ देख रहे थे। मियां म्यान जो मुस्कुरा रही थी, सिचैन उनके फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल थी। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। एंड प्लीज़ शॉर्ट पार्ट के लिए मुझे ब्लेम मत करना। मैंने जैसे पहले ही कहा था, मैं थोड़ा टायर्ड हूँ आज, इसलिए छोटा पार्ट है। मैं कल कोशिश करूँगी लॉन्ग पार्ट बनाने की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।